तो फाइनली 9 जनवरी 2025 आप सभी के एग्जामिनेशन का दिन, जिस दिन का आप सभी को, मुझे और सभी को इंतजार था, वो दिन जिस दिन के लिए हमने लास्ट 6 मंथ से जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और उसका रिजल्ट जो है, उसका आ, जो हमने सपना देखा है, डेफिनेटली कल आप सभी का जो है पूरा होने वाला है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए आपके अपने चैनल जारफ अड्डा पे लेके आता हूँ पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जो कि जारफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे होती है। ऑलरेडी मोटिवेशन वगैरह का सेशन जो है मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे ले चुका हूँ। बस 2-3 चीज़ें हैं जो अपन को एग्जामिनेशन में जाने से पहले ध्यान में रखनी है। एंड आप सभी का आई नो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये वाला, एग्जाम दिन से, एग्जाम के एक दिन पहले। आई ऑल्सो नो लाइक एग्जाम के एक दिन पहले सर नींद उड़ी रहती है, एंजाइटी रहती है एग्जामिनेशन की, एंशियस हम लोग फील करते हैं, सोचते रहते हैं कि सर क्या आएगा पेपर में, क्या नहीं आएगा, पेपर 1 को पहले अटेम्प्ट करेंगे या पेपर 2 को हम लोग पहले अटेम्प्ट करें, क्या डीआई के 5 क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएंगे, क्या हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, क्या मतलब ये बिल्कुल मैं बोलूँ नॉर्मल है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप सभी के दिमाग में अभी चल रही होंगी, बट मैं आप सभी से केवल इतनी सी चीज़ बताने आया हूँ और पूछने आया हूँ कि ये जो दिमाग में अभी हमारे चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि सर से केवल और केवल हम लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हैं ये सारी चीज़ें सोच के। इट्स बेटर कि थोड़ा सा अगर हमारे पास टाइम है ना, हम चीज़ों को रिवाइज करें मैक्सिमम, और जो चीज़ हमें आती है उसको श्योरिटी के साथ हम लोग जो है सही करने की कोशिश करें। पेपर सिंपल आएगा सभी के लिए है, पेपर टिपिकल आएगा सभी के लिए है, डीआई मिसिंग आएगी सभी के लिए आएगी, ना केवल आपके लिए, ना केवल मेरे लिए जो है चीजें वैसी नहीं बनने वाली हैं। इस चीज का बस आप सभी को ध्यान में रखना है। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ सबके लिए हाई होगा, सबके लिए लो होगा, बट एक जो चीज मुझे लगता है कि जैसे हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो सेम एक जो चीज हमें डिफरेंट बनाती है वो होती है हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी मेहनत, जो हमने लास्ट 6 मंथ से हमारी ईमानदारी के साथ करी है, और हम उन 3 घंटे में किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, बस वो हमें बाकियों से अलग बनाता है और वो हमें अलग बनाता है, हमारे जेआरएफ को अचीव करने में हेल्प भी करता है। तो बस इस चीज़ का आप सभी ध्यान में रखेंगे। कुछ भी दिमाग से सर चल रहा है, मैं बस यही बोलूँगा हटा दो, क्योंकि सर सोचेंगे तो ज़्यादा दिमाग खराब होगा, है ना, और सोचने से किसी भी चीज़ का हल, जो सोल्यूशन है, नहीं निकलता है। चाहे हम एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे हम हमारे पर्सनल लाइफ की बात करें, इट्स बेटर कि हम ये सोच सकते हैं कि सर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालें। और सोल्यूशन मुझे लगता है कि आप लोग जो है मैक्सिमम रिविजन करो, है ना, और सेकेंड शिफ्ट में हमारा एग्जामिनेशन है, थोड़ा सा नींद अच्छी लेनी है आप सभी को, है ना। एंड 2-3 चीजें आप सभी को एग्जामिनेशन में ध्यान में रखनी है कि टारगेट हमें सेट करना है सबसे पहले। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जब तक टारगेट हम लोग नहीं बनाएंगे ना, चीजें सर नहीं होने वाली। और टारगेट हम लोग बनाएंगे कि कितने क्वेश्चन हमें सही करने हैं तो दैट हमारा जेआरएफ सर क्रैक हो जाए। तो गाइज, लास्ट जो कट ऑफ था 214, 214 मार्क्स हमारा जेआरएफ के लिए अभी रिसेंट एग्जामिनेशन का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि सर इस बार हमें टारगेट 220 का बना रहे हैं, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर हम 220 वाला टारगेट लेके चलेंगे। 220 यानी कि हमें जो है 110 क्वेश्चन सही करने। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर आप पेपर 1 में और पेपर 2 में कैसे बैलेंस करते हुए चलते हो। तो ये 110 क्वेश्चन हमारे हो गए जेआरएफ के लिए। अगर मैं नेट के लिए बात कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 100 क्वेश्चन पे ले आता हूँ। सर 150 में से 100 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं, है ना। बाकी के जो 40 क्वेश्चन हमारे पास, अगर 110 सही करते हो तो 40 क्वेश्चन तो हमारे गलत करने के लिए। अब मैंने बोला से कि गलत करके आओ, पर हमें ट्राई करना है कि हम लोग सबसे पहले हमारे सेफ स्कोर में जाएं, हम लोग हमारे 110 क्वेश्चन जो है सही करें। ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन में कुछ चीजें आपको ऐसी पूछी जाएंगी, आपको लगेगा कि यार मैंने नहीं करा है या मैंने नहीं पढ़ा है या कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, तो सर वो जो क्वेश्चन है सभी को कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, और आपको देखना है कि सर स्मार्टनेस का यूज करके मैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं, किस तरीके से मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, और ट्राई करना है कि उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में ही करें, क्योंकि एनटीए चाहता है कि हम हमारा टाइम वेस्ट करें, पर यस हम लोग समझदार हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली लास्ट में ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। बाकी जो डिटेल है
कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा चैनल पे पूरा मोटिवेशन देके आया हूँ अभी अभी, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। मैं बस यही बोलूंगा कि सोचो समझो और फिर अपना जो है आप सभी को आंसर करना है अपने एग्जामिनेशन में। क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इतनी टेंशन में होते हैं एग्जामिनेशन में जाने से पहले, चीजें भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो टाइमली एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। आई होप आप लोगों ने लोकेशन वगैरह सब कुछ चेक कर लिया होगा, देख लिया होगा, सही बात है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड का जो है प्रिंट भी निकलवा लिया होगा, वो लेके आप लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आईडी प्रूफ आप सभी का लेके जाएंगे, जैसे आप सभी का आधार जो है हो गया है ना, अगर आपने आधार से फॉर्म फिल करा है, आधार के साथ मान लो अपडेटेड नहीं है तो आप डीएल या पैन कार्ड भी जो है लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर आधार से किया है तो दिस इज मैंडेटरी, जैसे मेरा अपडेटेड नहीं था प्रीवियस एग्जामिनेशन में तो डीएल में लेके गया तो काम चल गया था, पर आधार नंबर भी वो लोग चेक करते हैं, राइट, सही बात है। इसके बाद जो है आप सभी को लेके जाना है अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है लेके जानी है। फोटो आप सभी का मैंने बताया भी था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम था वही पे फोटो वो लोग मांगते हैं, नहीं है तो सुबह निकलवा लेना, 3 बजे हमारा एग्जामिनेशन है तो इजीली निकल जाए, इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। फिर भी अगर नहीं जुगाड़ हो पाता है तो सर जो भी अपडेटेड है वो फोटो आप लोग लेके जा सकते हैं, सही बात है, सही बात है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाइएगा अगर पानी वानी पीने की जरूरत है, एंड एक ब्लू पेन साथ में, ये तो सारी चीजें हैं। साथ में अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेके जानी है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके जाना है ना, अपने ईश्वर का आशीर्वाद जो है आप सभी को लेके जाना है, सो दैट एग्जामिनेशन में सभी की ब्लेसिंग साथ में होंगी तो कुछ ना कुछ जो है एक पॉजिटिव वे में हम लोग चीजों को कर ही पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बस लास्ट मिनट पे सर टिप यही दूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, और यही सोचो कि सर जो आपने करा है वही एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछने वाला है, और इसी के लिए जिस दिन का हमें इंतजार था बस एक रात की बात है और हमारे सामने होगा हमारा क्वेश्चन पेपर। लास्ट में यही बोलूंगा, यू जस्ट हैव टू थिंक कि हाउ कैन वी यूटिलाइज आवर 3 आवर्स, और 3 घंटे में, मतलब वो जो 3 घंटे हैं, ऑफ कोर्स सर महायुद्ध उन 3 घंटों में चलता है, बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सभी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट यस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें, जो है हमारा गोल, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिस टाइम पे आप लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सभी को जो है उसी क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और चीजों को उसी तरीके से देखना है। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस वाला क्वेश्चन खराब हो गया है ना, दिमाग खराब हो गया, नहीं सर ये नहीं करना है, अपन को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में देखना है, समझना है और उसको सही करने का हमें ट्राई करना है, क्योंकि टारगेट सर आपके दिमाग में उस टाइम पे चलना चाहिए और सामने आपका क्वेश्चन, ठीक है। आई होप, बाकी तो कल मिलेंगे हम लोग डिटेल एनालिसिस में जारेफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे, आपके अपने चैनल पे। एंड बस ये बोलूंगा कि सर आपने और हमने दोनों ने मिलके जो है, ऑफ कोर्स आपने ज़्यादा मेहनत करी है अपने 6 महीने की इस जर्नी में, और ये लास्ट हमारा स्टेप है इस जर्नी का। एंजॉय दिस जर्नी ऑल्सो, एंड मिलते हैं एग्जामिनेशन के बाद में, तब तक के लिए बने रहिए जारेफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट, गुड लक फॉर द रिजल्ट, धन्यवाद।